वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार लूप का पृष्ठ क्षेत्रफल ए है और उसमें धारा आई है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी जो लूप के तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण बताइए। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा बराबर ये देखिए लिखा है लंबवत है, तो यहाँ पर 90 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि तल पर खींचा गया अभिलंब जो होगा और अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण यहाँ पर थीटा 0 अंश हो जाएगा, जो कि आपको थीटा की वैल्यू 0 लिखनी है और आंसर आपका मिल जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है और आंसर होगा आपका डी 0। अगला क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। कौन सा कथन सही है वो लिखना है। तो इसमें देखिए सेकंड ऑप्शन कि मिली एमीटर का प्रतिरोध एमीटर के प्रतिरोध से अधिक होगा। तो जितना ज़्यादा, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो एमीटर जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा, मतलब जितना कम मान को रीड करेगा, जिसकी परास जितनी ही जो है कम से ज़्यादा की तरफ होगी, तो वह उतना ही उसका प्रतिरोध जो है अधिक होगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक 10 ओम प्रतिरोध का धारा मापी 1 मिली एम्पियर तक की धारा माप सकता है। 2.5 एम्पियर की धारा मापने वाले एमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक शंट का मान बताइए। देखिए ये है धारा मापी का प्रतिरोध, यानी कि कैपिटल जी बराबर ये है 1 मिली एम्पियर धारा, यानी ये है धारा मापी की धारा, जिसको हम आई जी कहेंगे। परिपथ में धारा कितनी जा रही है, जिसको हमको कन्वर्ट करना है जितने एम्पियर वाले धारा माप एमीटर में, तो ये आई है आपका 2.5। तो जी की वैल्यू 10 और आई जी की वैल्यू 1 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, और आई की वैल्यू है 2.5 एम्पियर। शंट का मान आपको बताना है, एस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला है एस इज इक्वल टू आई जी अपान आई माइनस आई जी, और पूरा ब्रैकेट में बंद करके गुणे कैपिटल जी। तो इसमें आई जी के स्थान पे आई जी की वैल्यू, आई के स्थान पे 2.5 और जी की वैल्यू 10, इसको कैलकुलेट करेंगे तो पूरा आंसर आपका मिल जाएगा 4 × 10⁻³ ओम, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 3, यानी कि सी। ऑप्शन सही होगा कौन सा? सी। अगला प्रश्न है, इसी तरह का एकदम है, एक 0 to 10 मिली एम्पियर धारा मापी को जिसकी कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम है, 0 to 10 एम्पियर एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक शंट का मान बताइए। तो इसमें देखिए ये एमीटर में जो धारा है वो 0 to 10 मिली एम्पियर है, तो यहाँ पर मैक्सिमम धारा लिखी जाएगी, यानी आई जी की वैल्यू लिखी जाएगी 10 मिली एम्पियर, 10 × 10⁻³ एम्पियर। कैपिटल जी की वैल्यू लिखी जाएगी 20, और एमीटर में परिवर्तन करने के लिए जो मैक्सिमम धारा लिखी जाएगी वो आई की वैल्यू लिखी जाएगी 10 एम्पियर। तो वही अभी वाला जो फार्मूला, इसमें दोबारा रिपीट करिएगा, एस इज इक्वल टू आई जी अपान आई माइनस आई जी गुणे कैपिटल जी।
आई जी की जगह पे 10 मिली एम्पियर यानी कि 10 इंटू 10⁻³ लिख देंगे, और आई की जगह पे 10 एम्पियर की ओर लिख देंगे, और आई जी का मान फिर 10 इंटू 10⁻³ और कैपिटल जी की जगह पे 20 लिखेंगे। इस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे और आपका जो आंसर मिल जाएगा वो आंसर मिल जाएगा फर्स्ट के साथ 0.02 ओम, 0.02 ओम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। धारामापी से बने एक एमीटर, धारामापी से बने एक एमीटर मुख्य धारा की 5% धारा धारामापी से जाती है। धारामापी का प्रतिरोध G है तो शंट का मान बताइए। देखिए सवाल थोड़ा सा ये अलग है। तो यहाँ पर मुख्य धारा को हम, मुख्य धारा जिसको हम धारामापी की धारा कहते हैं उसको I मान लिया है, और धारामापी की जो धारामापी में धारा जा रही है वो मेन धारा यानी मुख्य धारा का 5% है, यानी आई जी इज इक्वल टू आई का 5%। यहाँ पर आई जी जो होगा, आई जी इज इक्वल टू आई का 5%, आई जी इज इक्वल टू आई गुणे ये 5%, और जी की वैल्यू धारामापी का प्रतिरोध तो जी ही लिखा हुआ है। इसको जब हल कर लेंगे तो यहाँ पर I/20 हो जाएगा। तो मुख्य धारा है I और आई जी का मान है I/20, और जी धारामापी का जो प्रतिरोध हो जी के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू आई जी अपान I माइनस आई जी गुणे कैपिटल जी। आई जी के स्थान पे I/20 लिखेंगे जो अभी निकालना था, और I के स्थान पे I लिखेंगे, G के स्थान पे G लिखेंगे, और इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा D यानी G/19, और ऑप्शन सही होगा आपका A D। ये अगला क्वेश्चन है 99 यानी कि डबल लाइन 99 कह सकते हैं ओम प्रतिरोध के चल कुंडली धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का मान बताइए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरह का है। यहाँ पर बस अंतर ये है कि मान G दिया था और यहाँ पर G की वैल्यू दे रखी है 99 के रूप में, यानी कि कैपिटल G बराबर 99। मुख्य धारा का 10%, तो यहाँ पर धारामापी में धारा हम I लिख लेंगे, और IG का जो मान है वो I का 10% लिखेंगे, यानी कि I इंटू 10/100 ये कट जाएगा, तो IG बराबर I/10 लिखेंगे, और फार्मूला अप्लाई करेंगे S बराबर IG/I माइनस IG गुणे कैपिटल G। आई के स्थान पे आई जी के स्थान पे I/10 लिख देंगे, और आई के स्थान पे तो आई रहेगा, आई जी के स्थान पे फिर I/10 लिखेंगे, और कैपिटल जी के स्थान पे 99 लिख देंगे। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे और ये आपका आंसर मिल जाएगा ये C यानी कि 11 ओम। अगला प्रश्न है एक चल कुंडली धारामापी में 50 भागों से घिरकर 10 भागों तक रह जाता है। जब उसके साथ में 12 ओम का शंट लगा दिया जाता है तो कुंडली का प्रतिरोध बताओ, यानी धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध बताए। थोड़ा सा सवाल चेंज किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो 50 भागों की धारा जो है, तो यहाँ पर सीधा हम ऐसे ही मान सकते हैं I इज इक्वल टू 50, बस, क्योंकि ये यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं
और आई जी की वैल्यू हम यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, मान कुछ नहीं लिखेंगे। और संट का मान यहाँ पर दिया हुआ है, मान मात्रक नहीं लिखेंगे, और संट का मान हमने लिख लिया है 12। कुंडली का प्रतिरोध जी निकालना है, सीधा फार्मूला लगा दीजिएगा, एस बराबर इक्वल आई जी अपान आई माइनस आई जी और इनटू कैपिटल जी। यस के स्थान पे 12 लिख देंगे और आई जी के स्थान पे 10 लिख देंगे, आई जी के स्थान पे 10 लिख देंगे और आई के स्थान पे 50 लिख देंगे और इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा, तो ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पर सी यानी 48। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई जी के स्थान पे आप 10 आई लिख सकते हैं और आई के स्थान पे 50 आई लिख सकते हैं। इस तरह से भी लगाएंगे तब भी सही है और ऑप्शन वही सही रहेगा आपका 48 यानी कि सी। अगला प्रश्न है 25 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी 10 मिली एम्पियर की धारा पर पूर्ण स्केल पर विक्षेप देता है। इसे 100 ओम परास के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बताएं। तो देखिए यहाँ पर ये धारामापी का प्रतिरोध है यानी जी, धारामापी का प्रतिरोध है जी 25 और धारामापी में धारा है इसको आई जी नाम दिया गया है, आई जी है 10 मिली एम्पियर इन 10 इंटू 10 की पावर -3 है और इससे कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, यानी कि धारामापी को जो है वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। और वोल्ट मीटर का जो परास है वो कितना बता रहे हैं, V = 100 वोल्ट। आवश्यक प्रतिरोध का मान जो श्रेणी क्रम में लगाएंगे वो कितना होगा, तो इसका जो फार्मूला है R = V अपान आई जी माइनस कैपिटल जी। R = V अपान आई जी माइनस कैपिटल जी। तो V की वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 100, आई जी की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -3 और जी की वैल्यू लिखेंगे 25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर मिल जाएगा 9975, यानी कि ऑप्शन नंबर चला जाएगा फर्स्ट के साथ और ये फर्स्ट नंबर। अगला क्वेश्चन है एक चल कुंडी धारामापी का प्रतिरोध 100 ओम है, पूर्ण स्केल विक्षेप पर 100 माइक्रो एम्पियर धारा लेता है। इसे 0.1 का शंट लगाकर एमीटर में परिवर्तित करना है तो पूर्ण स्केल विक्षेप में परिपथ में आवश्यक न्यूनतम धारा बताइए। परिपथ में आवश्यक न्यूनतम धारा बताइए। थोड़ा सा सवाल चेंज है, देखिए यहाँ पे धारामापी का जो प्रतिरोध है वो है 100 ओम, यानी कि कैपिटल G = 100 ओम। पूर्ण स्केल विक्षेप में धारामापी धारा लेता है तो यहाँ पर IG = 100 और माइक्रो है 10 की पावर -6 एम्पियर और शंट की वैल्यू है S = 0.1। आपको I निकालना है, I = ? तो फार्मूला बनता है S = IG अपान I - IG गुणे इंटू यानी कि कैपिटल G।
एस के स्थान पे, कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान रखना है, एस के स्थान पे ये हम 0.1 लिखेंगे और आई जी के स्थान पे 100 इंटू 10⁻⁻6 लिखेंगे, 100 इंटू 10⁻⁻6 लिखेंगे और यहाँ पर जी के स्थान पे 100 लिख देंगे और पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आंसर मिल जाएगा वो हो जाएगा आपका डी के साथ 100.1 मिली एम्पियर। थोड़ा कैलकुलेशन कठिन है, फिर से हम रिपीट करते हैं। एस की वैल्यू है 0.1, आई जी की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻6, आई की वैल्यू निकालनी है और जी की वैल्यू है 100। अगला प्रश्न है, एक 20 ओम प्रतिरोध के 0 to 10 मिली एम्पियर धारामापी को 0 to 50 वोल्ट के वोल्टमीटर की तरह प्रयुक्त करना है, आवश्यक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बताइए। तो यहाँ पर कैपिटल जी का जो मान है वो 20 दिया हुआ है, आई जी के मान 0 to 10 है तो मैक्सिमम वाला लिखेंगे 10 इंटू 10⁻⁻3, वी की वैल्यू 0 to 50 है तो मैक्सिमम वैल्यू 50 लिखेंगे। प्रतिरोध का मान पता करना है तो फार्मूला है R इज इक्वल टू V अपान आई जी माइनस कैपिटल जी। V की वैल्यू आपको ये 50 लिखनी है, आई जी की वैल्यू 10 मिली एम्पियर है, 10 इंटू 10⁻⁻3 लिखनी है और जी की वैल्यू 20 लिखनी है। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आयतन हो जाएगा 4980 यानी 4980 ओम और ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि x1 तथा x2 क्रमशः वोल्टमीटर और मिली वोल्टमीटर के प्रतिरोध हैं तो इनमें रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जो प्रतिरोध होगा x1 का अधिक होगा और x2 का प्रतिरोध कम होगा। ध्यान रखना है जितना ज़्यादा वोल्टमीटर का परास होगा रेजिस्टेंस उतना ही उसका ज़्यादा होगा। तो x1 है वोल्टमीटर और x2 है मिली वोल्टमीटर यानी x1 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध G है, इसे इसका परास V है, V वोल्ट है, इसकी परास को N इंटू V वोल्ट बढ़ाने के लिए प्रयुक्त श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बताइए। देखिए इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे R इज इक्वल टू V अपान आई जी माइनस कैपिटल जी। तो R का मान पता करना है, V जो यहाँ पर ये V का जो मान है थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, V की जगह पर ये आपको NV लिख देना है यानी वोल्टेज इसको बढ़ा के कितना कर देना है N इंटू वी यानी कि V के स्थान पे यहाँ पर जो R इज इक्वल टू V अपान आई जी माइनस जी है तो V के स्थान पे आपको N इंटू वी लिख देना है। अब यहाँ पर आई जी का जो मान है आई जी की वैल्यू निकालनी है। देखिए फार्मूला बनता है V इक्वल आई इंटू आर। तो यहाँ पर जो है वोल्टेज पहले कितना था, वोल्टेज तो पहले V था और धारा इसमें कितनी थी IG थी और इसका टोटल प्रतिरोध वोल्टमीटर का कितना था G था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं V इज इक्वल टू
आई जी इंटू कैपिटल जी। तो वी आई जी की वैल्यू यहाँ से पता करेंगे वी अपान जी। तो आई जी का मान यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बस यही पे खास बात है। आई जी इज इक्वल टू वी अपान जी। तो आई जी के स्थान पे वी अपान जी की वैल्यू डाल देंगे। तो ये हमारा बन क्या जाएगा, आर इज इक्वल टू एन इंटू वी अपान वी और इंटू जी ऊपर चला जाएगा और माइनस का जी, वी से वी कट गया। अभी ऊपर देखिए कॉमन जा रहा है तो आर इज इक्वल टू जी कॉमन ले लीजिए तो यह आ जाएगा एन माइनस वन और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट ए के साथ। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक नहीं है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक देखिए फर्स्ट भी है, थर्ड भी है और लास्ट वाला डी भी है। केवल सेकंड नंबर जो आपका है टेस्ला जूल इनवर्स, ये आपका मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, यदि किसी ए क्षेत्रफल वाली कुंडली में आई धारा बह रही है और फेरों की संख्या n है तो चुंबकीय आघूर्ण m की वैल्यू बताइए। तो फार्मूला होता है m बराबर एन आई ए और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फर्स्ट। अगला है 16 नंबर, एक वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 0.1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत लगाया गया है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण छल्ले पर बल आघूर्ण कितना होगा। तो बल आघूर्ण का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, जैसा कि इसी सेशन में क्वेश्चन बताया गया था। तो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 लिखेंगे क्योंकि जो लंबवत रखा तो जरूर गया है तल, लेकिन उस पर खींचा गया अवलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए के साथ। 17 नंबर क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की समतल वृत्ताकार कुंडली में जिसमें तारों के 20 फेरे हैं, 3 एम्पियर की धारा बह रही है, इसे 0.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। तो द्विध्रुव आघूर्ण बताना है तो फार्मूला बनता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर एन आई ए। m बराबर एन आई ए। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई रोल नहीं है और इसमें आप n की जगह पे 20 लिखेंगे, i की जगह पे 3 लिखेंगे और a के स्थान पे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 लिख देंगे और a की जगह r की जगह पे 4 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -4 लिखेंगे। पूरा कैलकुलेट करेंगे और आंसर आपका मिल जाएगा ये C 0.3 मीटर स्क्वायर, 0.3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सही होगा आपका ये सी। क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। एल लंबाई के एक चालक तार को वृत्ताकार लूप में मोड़ा गया है और जिसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो देखिए m बराबर फार्मूला बनता है एन आई ए, m बराबर एन आई ए। अब n तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे, i की जगह पे i लिख लेंगे और a के स्थान पे हमको लिखना है पाई आर स्क्वायर।
लेकिन यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं पता है, तो आर की वैल्यू कैसे पता करेंगे, बस वही आपको लिखना है और आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पर एल लंबाई का कोई चालक तार है, उसको जब हम सर्किल में मोड़ेंगे तो उस सर्किल की जो परिधि होगी 2πr वो एल के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आर हो जाएगा वो L/2πr हो जाएगा, L/2π हो जाएगा। बस यहीं पे मान डाल दीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा m बराबर n की जगह पर 1 लिख देंगे, i की जगह पे i लिखेंगे, और यहाँ पर πr² तो पाई की जगह पे हम पाई लिखेंगे और r की जगह पर लिख देंगे L/4π, L²/4π²। पाई से स्क्वायर कट जाएगा तो ये m = हो जाएगा i × L²/4π, यानी ये i × L²/4π, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, एल लंबाई के एक स्टील के छड़ का चुंबकीय आघूर्ण m है, इसे अर्धवृत्ताकार चाप के रूप में मोड़ दिया गया है, तो इसका नया चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण नया कितना होगा, ये 2m/π, ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका डी। अब इसको करेंगे कैसे, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, देखिए जब अर्धवृत्त में मोड़ेंगे तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी वो अर्धपरिध हो जाएगी, यानी L = यहाँ पर लिख देंगे ये पाई × r, और चुंबकीय आघूर्ण को m मान लीजिए यहाँ पे, तो m यहाँ पर यहाँ स्मॉल m लिख लीजिएगा और ये l लिख लीजिएगा। तो ये तो जो चुंबक जो है पहले वाला था उसका ये हो गया, यानी एल लंबाई का चुंबक था, तो इसको हम पाई × r कर दिया है, तो ये m × l हो गया। अब नया वाला चुंबकीय आघूर्ण जब बनेगा तो नया वाला चुंबकीय आघूर्ण m' बराबर हो जाएगा m, और यहाँ पर ये हम इसकी लंबाई अब कितनी बन जाएगी, 2r के बराबर हो जाएगी। ठीक है, दोनों को कंपेरिजन कर लेंगे, इससे m' की वैल्यू पता चल जाएगी 2m/π। और ये रहा आज का सेशन, शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।